चलें डी को ले किसी लें। और को, डी को ले लें। हेलो। हेलो, नमस्ते। आप हाँ जी दोनों को, सर, सभी कैसे हैं आप? सभी दर्शकों को नमस्ते। हाँ जी ये नमस्ते जी पूछना चाह आपको। रहा हूँ मैं, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी, हाँ जी बोले हाँ बोले। जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब इन्वर्स की शेप सोचते हैं, कैसा होना चाहिए? तो 0 डायमेंशन से शुरू हुआ था, जैसा मैं समझ रहा हूँ, और चारों तरफ फैला, तो इसको गोल होना चाहिए। 0 डायमेंशन सिंगुलर पोज़ीशन पर था, एक बिंदी के बराबर था और फैलना शुरू किया, चारों तरफ फैला। ऑल पॉसिबल साइड, तो जो ऑल पॉसिबल साइड फैलेगा 0, तो वो तो गोल ही होगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन के हम ये एक तरह से छत पर रह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन एक गोल के बजाय चपटी लग रही है। लेकिन अगर हम ज़मीन के नीचे बीच में होते, जैसे किसी बिल्डिंग की छत पर पहुँचना, किसी बिल्डिंग के भीतर में, तो इससे इन्वर्स से नहीं मुकाबला करना चाहिए। इन्वर्स को हम देख रहे हैं ऊपर, तो गोल है। जैसे कि हम किसी बिल्डिंग में देखें, तो चौकोर बिल्डिंग है तो चौकोर दिखेगी, अंदर भीतर में हो और किसी बड़े हॉल में, तो चौकोर है तो मुझे गोल नहीं दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन से जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, वो गोल है, इससे भी लगता है कि इन्वर्स गोल है। तो इस सिलसिले में कुछ राय मैं चाहता हूँ कि कुछ कहें आप। ये आई होप आई विश कि इतना सिंपल होता। अभी गालिब ने हाँ बहुत बताया इसके ऊपर। जो जैसा कि जो भी पहले भाई आए थे ना, वो यही कह रहे थे कि भाई साइंस भी हो सकता है झूठ हो रिलीजन की तरह, क्योंकि रिलीजन में बड़ा झूठ है। देखें, इसलिए ये इतनी ह्यूमिलिटी अंदर होनी चाहिए इंसान के। मैं तो साफ कह देता हूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ आ रही आती कि किस तरह सैटेलाइट से सिग्नल आता है और जीपीएस से किस तरह ऊपर जाता है और वो किस तरह कैलिब्रेट होता है। मुझे वो भी समझ नहीं आती। लेकिन आपको और मुझे भी पता है कि वो जीपीएस काम करता। हाँ, तो इसके पीछे जो साइंसदान जो हैं, हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, हाँ क्योंकि वो आपको एक हार्ड कोर रिजल्ट बेस्ड देते हैं। रिलीजन में आपको सिर्फ बातें मिलती हैं, ओ जी ये उस पूर्ण जन्म हुआ था तो वो ये सर हुआ मैं था। तो रिलीजन की एक बात ही सेकंड नहीं एक कर रहा हूँ। सेकंड नहीं, ओहो ठहर जाओ ना, मुझे पता है मैं हाँ, आपको क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये जो जिस तरह आपने सवाल पूछा, आपने कॉमन सेंस अप्लाई किया, मैं भी वो कॉमन सेंस इसी तरह लगाऊंगा। बम का धमाका होता है तो श्रैपनल्स चारों तरफ एक ही जगह पे फैलेंगे ना, तो लेकिन वो अभी जो अभी बता रहे थे आपको ये, और इस किताब में जो लिखा हुआ, मुझे तो वो समझ नहीं आ रही। और वो अनफॉर्चुनेटली जितना आपने सिंप्लीफाई उसको करने की कोशिश की है, इतना सिंपल उस तरह वो जाहिर बात है नहीं है। तो वो बता रहे हैं ना कि भाई बहस चल रही है कि भाई ये क्लोज यूनिवर्स थी या वो फ्लैट है, और फ्लैट का मुझे तो फ्लैट ही नहीं समझ आ रही। तो आप जो कह रहे हैं कि गोल होनी चाहिए, अब वो जो कह रहे हैं कि फ्लैट है, तो क्या वजह है उसके पीछे कि यूनिवर्स अगर फ्लैट है तो थोड़ा सा अपने अंदर, या तो आप उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अक्ल कम है, मेरी बेशक कम है, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन आप या उसमें फिर अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करें, अगले 10 साल ना 15 साल जाके किसी फिजिक्स की यूनिवर्सिटी में पीएचडी करें या उसकी मास्टर्स करें, पढ़ें, और शायद आपको समझ आ जाए और हमें भी आप समझा दीजिएगा। लेकिन जो कॉमन सेंस है अनफॉर्चुनेटली वो अप्लाई नहीं करते। गालिब, अगर आपने इसमें कुछ बताना तो बता दें आप। नहीं, मैं देखें, एक बात, मैं बड़ी एक देर से डिटेल एक दूंगा, बात आप कहूँ समझाता तो आ रहा समझ हूँ। जाइएगा। सबने ज्योमेट्री पढ़ी है। कोई ऐसा सर, बंदा नहीं है जिसने पाइथागोरस के रूल्स नहीं पढ़े। चलें आप बात कर लें, नहीं, मुझे मैं ये पता है। कहना चाह रहा हूँ कि पहले मान रहे हैं कि हम 0 डायमेंशन शुरू हुआ। सर वो बात उस आपकी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, जब अब मुझे समझाने। हाँ, उन छत की बात तो कह दिया, वो अलग है। 0 डायमेंशन शुरू हुआ, तो वो हमें बता दीजिए तो समझ में आ जाए। मैं ऑब्जेक्शन नहीं आप कर रहा हूँ। ठहरे, मुझे पता है आप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। जरा अब मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। जी, जी, हर जी। बंदे ने स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी है, ठीक है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने स्कूल में ज्योमेट्री नहीं पढ़ी। ज्योमेट्री की किसी भी शेप को डिफाइन करने के लिए आपको 2 डायमेंशन की जरूरत होती है। ट्राइंगल को डिफाइन करना है तो ट्राइंगल का हर पॉइंट, एक आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख देंगे, एक वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और उसके सब पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। इस तरह ये है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऐसी है जिसके अंदर हर कॉर्नर का आपको क्या दिया गया है, 3 डायमेंशनल पॉइंट, यानी वो 3 चीजों से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3 से हो रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। इस तरह एक ज्योमेट्री 4 डायमेंशन की भी हो सकती है, ठीक है। यानी उसके अंदर एक्स वाई और जेड, और एक ए लगा लें या आपका जेड नॉट लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो एक 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो
यूनिवर्स की ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे कि एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ट्राइंगल, उसे आप 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। यानी हमारी स्क्रीन पे अब सारे 2 डायमेंशनल शेप्स आ रहे हैं। ये आपको 4 कॉर्नर्स वाली स्क्रीन बनी नजर आ रही है। आपको ये 4 कॉर्नर्स वाली स्क्रीन इसीलिए नजर आ रही है बनी हुई, जो कि स्क्रीन के अंदर जो विंडो बनी हुई है, जिसके अंदर आपको यूट्यूब पे ये वीडियो नजर आ रही है, स्ट्रीम यार्ड पे ये वीडियो नजर आ रही है, आपको इसीलिए नजर आ रही है कि आप तीसरी डायमेंशन से इस 2 डायमेंशन को देख रहे हैं। तीसरी डायमेंशन से इस 2 डायमेंशन को देख रहे हैं। अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर ही एग्जिस्ट करने वाला एक डॉट होते, जो कि सिर्फ 2 डायमेंशंस में कन्फाइन है, लॉक है, कैद है, आप कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि आपका ये जो स्क्रीन है, ये 4 कोनों वाली एक स्क्रीन आपकी बनी हुई है 2D, ठीक है। आप नहीं कर सकते थे। 2 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हुए आप यूनिवर्स की तीसरी डायमेंशन को नहीं देख सकते, यूनिवर्स के शेप को नहीं देख सकते। इसी तरह हम 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हुए यूनिवर्स की शेप का अंदाजा हमें अपने सेंसेस से नहीं होगा, हमें सिर्फ मैथमेटिक्स से होगा। मैथमेटिक्स क्या है? वो चौथी डायमेंशन जो है, जो हमारे यूनिवर्स में हम रहते हुए नहीं देख सकते। अगर हम 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते होते तो तब हमें पता लगता कि यूनिवर्स की शेप क्या है। जैसे आप कह रहे हैं ये गेंद की तरह फैली होगी। प्रॉब्लम ये है कि गेंद सिर्फ 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और आप 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में गेंद को देख जरूर रहे हैं, मगर आपको प्रॉपरली पता लगाने के लिए कि यूनिवर्स की शेप क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा डायमेंशन की जरूरत है देखने के लिए, आंखों से विजुलाइज करने के लिए। अदरवाइज आप मैथमेटिक्स से विजुलाइज कर सकते हैं, जो कि सिंपल सी बात है कि एक चौथी डायमेंशन पेपर के ऊपर मैथमेटिक्स में आपको पता चल जाता है कि चौथी डायमेंशन क्या है। और फोर्थ ये बात है। और फोर्थ स्पेशल डायमेंशन जो है ना, ये जब मुझे 3 डायमेंशन का जब कोई मुझे समझा रहे थे ना, मुझे याद है फिजिक्स की 9th या 8th क्लास थी, तो हमारे जो टीचर थे वो हमें 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के दरमियान फर्क बता रहे थे। मुझे 2 डायमेंशन नहीं था समझ आ रहा, क्योंकि हम एग्जिस्ट 3 डायमेंशन यूनिवर्स में करते हैं, या हमारी जो सेंसेस है वो 3 डायमेंशन को। तो एक यूट्यूब के ऊपर आपको आप सर्च करें 4 स्पेशल डायमेंशन, उसमें आपको एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी वो, जिसमें उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम 4th डायमेंशन को डिस्कस कर सकते, तो उससे पहले ये बताया कि जो 2 डायमेंशनल क्रीचर्स जो हैं उनको 3rd डायमेंशन समझाने के लिए उनको क्या नजर आएगा। एक छोटा सा एक अक्स नजर आएगा। उसी तरह हमें अगर 4th डायमेंशन को अगर हमने देखना हो तो हम वो 4th डायमेंशन हमें किस तरह का इल्यूजन मिलेगा, तो वो आप देखिएगा, वो शायद आपको समझ आएगा। लेकिन वो जो बता रहे हैं कि 4 डायमेंशन यूनिवर्स में हमें जाके समझना पड़ेगा कि वो नहीं समझ आती, विजुअली नहीं आप समझ सकते उसको। लेकिन बहरहाल वो आप वीडियो देखेगा, शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि 4th डायमेंशन क्या हो सकती है। 4th स्पेशल डायमेंशन यूट्यूब पे सर्च करें। एनीवे, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू।